नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक की। आपका यूनिट 4 में ही चल रहा है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की। चलिए शुरू करते हैं। तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्या है? तो शियर, जैसे कि नाम से पता चलता है, आपको पता है शियर किसको बोलते हैं, कैंची को बोलते हैं। कि अगर एक कोई एक भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगाएं, एक फोर्स इधर लगाएं, और एक पॉइंट आएगा जब किसी एक सेक्शन से ये ऐसे बीम जो है कट हो जाएगा, शियर हो जाएगा। ठीक है। बेंडिंग मोमेंट क्या है कि आप फोर्स लगाइए तो ये जो है बीम, सपोज ऐसे ही एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड है ऐसे, और आप उसके ऊपर यहाँ लोड लगाएंगे तो ये बीम जो है ऐसे बेंड होने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। तो जो तो इसमें बेंडिंग मोमेंट क्यों आ रहा है? तो एक फोर्स यहाँ लग रही है, एक फोर्स यहाँ लग रही है, तो इसमें कपल बन रहा है थोड़ा, और इसकी वजह से जो बीम है वो रोटेट होने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है। ठीक। तो टाइप्स ऑफ बीम की बात कर लेते हैं। कैंटिलीवर बीम, आपको पता है कैंटिलीवर बीम क्या होता है? कि एक एज पे फिक्स्ड है और एक एज पे हैंगिंग है। जैसे कोई घर में खिड़की या दरवाजा, उनका छज्जा जैसे बनता है, उसको छज्जा ही बोलते हैं एक्चुअली, बालकनी भी बोल सकते हैं कि आप एक रूम है उसकी बालकनी जो है, इसे कैंटिलीवर बीम बनता है। सिंपली सपोर्टेड बीम, ये भी मैंने एग्जांपल बताया। दो सपोर्ट दिए, उसके ऊपर रेस्ट कर दिए, तो ये आपकी रूफ स्लैब हो गई। जैसे दीवार बनाई, दीवारों के ऊपर अपने रूफ स्लैब को ऐसे रेस्ट करा दिया, तो सिंपली सपोर्टेड बीम बन गया। ओवर हैंगिंग बीम जो है, सिंपली सपोर्टेड का ही एक एक्सटेंशन है। तो इसमें जो है ये इतना पोर्शन जो है ओवर हैंग कर रहा है, कैंटिलीवर की तरह बिहेव करता है, उसको ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। जरूरी नहीं है एक ही तरफ हो, दोनों तरफ भी हो सकता है। फिर आपके फिक्स्ड बीम है, मतलब कि दो दीवारें हैं या कॉलम है, उसके बीच में एक स्लैब जो है उसको फिक्स कर दिया है आपने, तो फिक्स्ड बीम। कंटिन्यूस बीम वो है जिसमें आपके एक से ज्यादा सपोर्ट है, तो ऐसे ये कंटिन्यूस बीम हो गया। हम समझेंगे कि इतने ये डिफरेंट टाइप्स के बीम्स पे डिफरेंट टाइप्स का जब लोडिंग लगता है तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे जनरेट होते हैं बीम्स में। तो उसके लिए हमको देखना होगा टाइप ऑफ लोड क्या क्या पड़ने वाले हैं। पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड, आपको पता है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल एरो से। यूडीएल जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसा, स्प्रिंग डायग्राम से। और इसको बोलते हैं कि डब्ल्यू पर यूनिट रन इसका लोडिंग है। यूवीएल या इसको जीवीएल भी बोल देते हैं, ग्रेजुअली वेरिएड लोड या यूनिफॉर्मली वेरिएड लोड। इसका जो शेप जैसे ट्रायंगल के शेप में होता है। तो यहाँ पे जीरो फोर्स लगता है, और यहाँ पे आते आते हम इसको बोल देंगे कि डब्ल्यू किलो या डब्ल्यू न्यूटन की लोडिंग है। डब्ल्यू बस, यहाँ जीरो है या डब्ल्यू है, तो ये वेरी करेगी। तो इसे इसका लेंथ अगर सपोज एल है, तो पर यूनिट लेंथ कैसे वेरी करेगी, डब्ल्यू बाई एल। और अगर किसी सेक्शन, इसकी बात करें कि सेक्शन ऑफ लेंथ एक्स है, तो इसके ऊपर लोडिंग कितनी लगेगी, डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स। तो ये कैसे निकलता है, इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द लोडिंग डायग्राम, जो इसका एरिया निकाल लेंगे वो हो जाएगा हमारा टोटल लोड। जब न्यूमेरिकल आएगा तो हम समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में। अब इसके लिए साइन कन्वेंशन जो है हम मान लेते हैं क्या होता है, और इसकी डिस्कस कर लेते हैं, इससे थोड़े न्यूमेरिकल जो है इजी हो जाते हैं। ठीक है। तो क्या ये तीन स्टेटमेंट्स आप याद कर लीजिए। आपको बहुत सारा बुक्स में और वीडियोस में ऐसा मिलेगा कि राइट साइड अपवर्ड लग रहा है तो फोर्स कैसे है, नहीं है। ये सब आप मत सोचिएगा, सिर्फ ये तीन स्टेटमेंट याद करिए। पॉजिटिव नॉर्मल फोर्स टेंड्स टू इलोंगेट दी सेगमेंट। कोई भी सेगमेंट है, अगर उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स मतलब एक्सियल फोर्स ऐसे लग रहा है, नॉर्मल टू दी सरफेस, अगर वो उसको लंबा करने की कोशिश करे बीम के सेक्शन को या कोई भी सेक्शन को, तो उसको हम बोलेंगे वो पॉजिटिव है। तो अभी देखिए इसमें अब अगर मान लीजिए ये सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, उसका जो राइटवर्ड है, तो राइटवर्ड में जो है आउटवर्ड पॉजिटिव है, लेफ्ट में इधर लेफ्ट सेक्शन में लेफ्टवर्ड पॉजिटिव है। तो ये दो चीजें याद रखने की बजाय आप ये स्टेटमेंट सिंपल याद रखिए कि अगर मेरा सेक्शन लंबा हो रहा है तो पॉजिटिव फोर्स लग रही है। अगर मेरा सेक्शन क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, घड़ी की दिशा में घुमा रहा है कोई भी फोर्सेज, कोई सेक्शन को, तो वो शियर फोर्स मेरा पॉजिटिव हो गया। तो ये शियर फोर्स है, दो फोर्सेज इधर लग रही है। फिर मोमेंट पॉजिटिव किसको बोलेंगे, जो मेरा ऐसे बनाए, जिस एज टू होल्ड वाटर। ऐसे याद रखना है कि उसके अंदर पानी इकट्ठा करना है, एक कटोरी बनाना है। अगर मेरा कटोरी का शेप बनेगा, उसमें पानी जो है इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पर, तो वो मेरा पॉजिटिव मोमेंट है। इसको दो डायग्राम से ऐसे भी समझ सकते हैं कि, तो सेक्शन के लेफ्ट में जो लग रही है वो इस टाइप की हो गई, सेक्शन के राइट में जो लग रही है वो ऐसे हैं, डाउनवर्ड शियर फोर्स, आउटवर्ड या राइटवर्ड नॉर्मल फोर्स, एंड अपवर्ड मूवमेंट। तो इनको इस डायरेक्ट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको ऐसे याद रखें, आप इसको इन तीन स्टेटमेंट्स के माध्यम से याद रखें कि मेरा सेक्शन लंबा हो रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है, और उसमें पानी इकट्ठा मैं कर सकता हूँ, मेरा पानी गिरेगा नहीं, उसकी कटोरी बनानी है, तो पॉजिटिव मोमेंट हो गया। चलिए फिर अब बात करते हैं कैंटिलीवर बीम की, जहाँ पे इसके एक एज पे पॉइंट लोड लग रहा है डब्ल्यू। तो कैंटिलीवर बीम का लेंथ एल है,
तो इस पे दो तरीके होते हैं। अगर तो आपसे सीधा पूछ लिया जाए भाई कि कैंटिलीवर बीम के एक फ्री एंड पे लोड लग रहा है डब्ल्यू, तो उसका आप शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के दिखाएं। तो आप इसको एक ऐसे मान सकते हैं कि एक्स दूरी पे कितना लग रहा है, तो एक इक्वेशन बना लेंगे हम शियर फोर्स की और बेंडिंग मोमेंट की, और उस इक्वेशन में हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स पुट करेंगे तो हमारे वो निकलेंगे। एक दूसरा चीज है, आप सिंपल इंट्यूशन से भी कर सकते हैं, तो जैसी आपकी मर्जी है। हम एक एक कोई एग्जांपल को दोनों तरीके से करके देखेंगे और फिर उसके बाद आप मर्जी कैसे भी करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसमें अब ये जो बीम है, इसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। तो हम यहाँ अगर एक सेक्शन मान ले एक्स, जो कि एक स्मॉल एक्स दूरी पे है फ्री एंड से, तो यहाँ पे शियर फोर्स कितना लग रहा होगा। अब शियर फोर्स का हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो क्या बोलता है कि अगर उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है बीम को, तो पॉजिटिव फोर्स है। तो नीचे की तरफ अब यहाँ खड़े होके देखेंगे, और यहाँ जो फोर्स लगेगी इस फ्री एंड पे, यहाँ खड़े होके इस फोर्स, तो ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो शियर फोर्स जो है मेरा पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव वैल्यू कितना आएगा, जितना इसका लोडिंग है उतना ही शियर फोर्स लगेगा यहाँ डब्ल्यू। और अब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा फोर्स में कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो क्योंकि ये डब्ल्यू फोर्स सेम लगेगा यहाँ तक, तो ये हो गया plus। तो यहाँ इसमें लिख देंगे प्लस, और यहाँ पे कहीं लिख देंगे एस एफ डी। ये है हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। इसमें आप एक काम और भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी के लिए। आप बोल दीजिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू W/2, बस। तो सब W अभी चलिए यहाँ न्यूमेरिकल में तो, सॉरी ऐसे डेरिवेशन में तो W की वैल्यू अननोन है। तो अगर आप ये डिक्लेयर कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो वर्टिकल लाइन बनाई है ये आपको 2 सेंटीमीटर की लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये 2 सेंटीमीटर बनाएंगे तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर स्ट्रेट लाइन रहेगा। ऐसा करने से बस थोड़ा सा नीट हो जाता है, आपको और एक्स्ट्रा क्लैरिटी मिलती है कि भाई आपने किस स्केल पे ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बनाए हैं। अब इसका एक और तरीका है कि जो इक्वेशन वाला वो क्या बोलते हैं कि एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एक्स फ्रॉम द फ्री एंड डब्ल्यू, शियर फोर्स हमारी जो लग रही है वो लगेगी डब्ल्यू की इक्वल। तो अब ये जो इक्वेशन है वो एक्स से इंडिपेंडेंट है। फिर हम लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब कि पॉइंट बी पे शेयर फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। फिर हम लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू कैपिटल एल, मतलब पॉइंट ए पे शेयर फोर्स इज इक्वल टू अगेन डब्ल्यू। तो ठीक है, एक बार बेंडिंग मोमेंट और देखते हैं। अब बेंडिंग मोमेंट जो है, आप जैसे जैसे यहाँ दूरी से बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना लगेगा, ये डब्ल्यू है अगर, तो इस डब्ल्यू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ए इज एल, तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना लगेगा, डब्ल्यू इंटू एल। तो यहाँ एक मान लेते हैं डब्ल्यू इंटू एल का बेंडिंग मोमेंट यहाँ जनरेट होगा। एट डिस्टेंस ऑफ एक्स कितना होगा, डब्ल्यू इंटू एक्स होगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम लेके यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर देंगे, और इसको हम बोल देंगे कि ये है डब्ल्यू एक्स, ये है डब्ल्यू एल, यहाँ पे पॉइंट है जीरो, और ये है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, अब यहाँ पे जो डब्ल्यू लगेगा तो इस बीम को वो ऐसे हॉग करने की कोशिश करेगा, तो ये फ्राउनिंग फेस बनेगा। फ्राउनिंग फेस मतलब नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ नेगेटिव साइन डालेंगे और यहाँ लिख देंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इसमें एक और चीज हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो ये शेयर फोर्स का जो इक्वेशन है वो एक्स की पावर जीरो में है। बोल सकते हैं इसको एक्स पावर, एनी कोई भी नंबर का पावर जीरो होता है वो वन होता है, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर जीरो लिख सकते हैं। अब हमने एक बात पहले डिस्कस की थी, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें इन डब्ल्यू एक्स को, तो जो टर्म आएगी वो डब्ल्यू का एक कुछ टर्म रहेगा और एक एक्स की पावर वन का टर्म रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेट करते हैं जब एक्स पावर जीरो को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा क्या होता है, इंक्रीज द पावर बाय वन एंड डिवाइड बाय न्यू पावर। ये होता है एक्स पावर जीरो का इंटीग्रेशन एक्स पावर वन डिवाइडेड बाय वन। तो यहाँ पे जो एक्स का पावर है वो वन है, तो एक्स पावर वन क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर मैथ की टर्म्स में देखें तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो एक्स की अगर पावर सिंगल है तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्लोपिंग लाइन बनेगी, मतलब एक्स के साथ वेरी करती हुई। ठीक है, चलिए फिर। तो ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम हो गया, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, वेरी सिंपल। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। हम इसको इक्वेशन से भी करेंगे, इंट्यूशन से भी कर लेंगे। तो इंट्यूशन से करें तो शियर फोर्स देखिए, सेम कैंटिलीवर बीम है, तो यहाँ पे राइट वर्ड है, इसको वो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, वैसे करेगा तो ये पॉजिटिव जाएगा। कितना पॉजिटिव जाएगा, जितना लोडिंग है उतना ही। तो यहाँ से जाएगा 800 न्यूटन ऊपर। ठीक है, बहुत ज्यादा बना के मैं लेट्स से यहाँ तक। यहाँ पे अब वो आप अगर स्केल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
तो उससे आपका जो डायग्राम है वो टू स्केल बनेगा। तो ये टोटल देखिए, यहाँ तक टोटल शियर फोर्स यहाँ कितनी जाएगी, 800, 500, 1300 और 300, 1600 न्यूटन तक जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अगर 100 न्यूटन लेंगे तो 16 सेंटीमीटर तक की लाइन बनानी पड़ेगी। तो डिपेंडिंग ऑन आपके पास पेज में कितना जगह है, मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर तक का ठीक रहेगा, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 न्यूटन आप ऐसे डिक्लेयर कर दीजिए। तो 800 न्यूटन के लिए आपको 4 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ बनानी पड़ेगी। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कुछ चेंज हो नहीं रहा है, तो ये बनेगा सेम। फिर हम बात करेंगे, अब 500 न्यूटन और बढ़ गया यहाँ से फोर्स, तो 500 न्यूटन के लिए कितना लाइन बनेगा, 200 के लिए 1 सेंटीमीटर, तो 500 के लिए कितना बनेगा वो आप यहाँ से कंप्यूट कर लीजिए, 2.5 सेंटीमीटर और लाइन बनेगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अब कांस्टेंट रह रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है शियर फोर्स में, और कोई लोडिंग लग नहीं रही है, तो सेम रहेगा। फिर आपकी यहाँ पे 300 न्यूटन की एक और लोडिंग लग रही है, 300 न्यूटन की लोडिंग मतलब कि 1.5 सेंटीमीटर का और आप ऐसे लाइन बनाएंगे, और फिर यहाँ से यहाँ तक आप इसको ऐसे मिला देंगे, और फिर इस डायग्राम को आप लेबल कर देंगे, ये 800 है, ये 500 है, ये 300 है, तो ये टोटल यहाँ पे 1600 है, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आगे हम देखेंगे कोई कोई न्यूमेरिकल में डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सेम बीम कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव शियर फोर्सेस। ठीक है, चलिए फिर अब बेंडिंग मोमेंट की बात कर लेते हैं। तो हमारे जहां जो जो पॉइंट इंटरेस्ट के हैं वो कौन से होंगे, जहां पे या तो एक कोई पॉइंट लोड लग रहा है, या कोई एक क्या बोलते हैं उसको, यूडीएल खत्म हो रहा है या शुरू हो रहा है, जब यूडीएल की बात करेंगे तब करेंगे उसको। तो हमारा पॉइंट लोड जो है, यहाँ जहाँ पे पॉइंट लोड लग रहे हैं वो हमारे इंटरेस्ट के सेक्शन है, इसलिए यहाँ पे हम वैसे डॉटेड लाइन भी बना लेंगे, और यहाँ पे कहीं लिख देंगे कि ये है मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कितना लगेगा, जीरो लगेगा। तो एक और भी बात है, अब आप सोच बोलोगे कि सर यहाँ इस पॉइंट पे इस इन दो फोर्सेस की वजह से बेंडिंग मोमेंट लगेगा, बट हमको ऐसा करना नहीं है, हम एक पॉइंट से शुरू करेंगे और एक ही डायरेक्शन में जाते जाएंगे, और उसके सिर्फ राइट में जो जो भी काम हो रहा है, फोर्सेज लग रही है, कुछ भी हो रहा है, उसकी वजह से शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट जो लग रहा है सिर्फ वही कंप्यूट करते जाएंगे। तो एक सिरे से शुरू करेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, और उसके राइट वर्ड में, राइट या लेफ्ट आप किसी भी तरह से कर सकते हो, सिर्फ एक डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेज की वजह से शियर फोर्स या जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है खाली उसकी बात करेंगे। तो इस पॉइंट के राइट में और कुछ फोर्स है नहीं, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट होगा मेरा जीरो। अब इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, 800 इंटू 0.8 इतना ही होगा, तो 640 होगा। अब यहाँ पे x की पावर कितनी है, जीरो है, क्योंकि ये स्लोप जो है इस लाइन का स्लोप क्या है, जीरो। तो यहाँ से यहाँ तक जो बेंडिंग मोमेंट लगेगा, फ्री हैंड डायग्राम नहीं बनाते हैं, ऐसे ऐसे बनेगा बेंडिंग मोमेंट। फिर इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये है 640 नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये जो सारे फोर्सेज हैं इस बीम को हॉग करने की कोशिश करेंगे। हॉग करना मतलब सराउंडिंग फेस मतलब नेगेटिव। ठीक है, चलिए फिर इस पॉइंट पे कितना, पॉइंट बी पे, तो ये सब आपको ऐसे लिखना होगा, एट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू जीरो, मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू -640, मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना मोमेंट लगेगा, 800 की वजह से 800 इंटू 1.5, ठीक है ना, तो कितना हो गया 1200, प्लस 500 इंटू 0.7, तो 350, तो 1550 न्यूटन मीटर, लेकिन नेगेटिव का। ठीक, तो ये -650 था। अब यहाँ पे भी आप एक स्केल अज्यूम कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये टोटल बेंडिंग मोमेंट जहां तक जाएगा उसके उससे आप अपना स्केल डिफाइन करिएगा। तो टोटल जाएगा लगभग 2000 के करीब, 2000 के करीब जाएगा, तो हम 20 सेंटीमीटर लंबा या 10 सेंटीमीटर लंबा, हाँ 10 सेंटीमीटर तो बना सकते हैं, तो इसको बोलेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 न्यूटन मीटर। ये स्केल है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। ठीक, तो 640 के लिए कितना लंबा लाइन लगेगा वो आप कैलकुलेट करके यहाँ पे कैलकुलेटर से उतना उतना ही डिस्टेंस यहाँ से जाइएगा। तो 1550 जो है लगभग 7 सेंटीमीटर की बनेगी, 7.5 सेंटीमीटर की। तो ये जितना है उसके 7.5 आप जैसे बनाएंगे, तो ऐसा बनाने से जो आपका डायग्राम है वो थोड़ा सा ऑन स्केल पे बनेगा, तो जो भी डायग्राम जो भी ये वैल्यूज हैं वो अच्छे से रिप्रेजेंट होंगी इसमें। अब बेंडिंग मोमेंट आप निकालेंगे, मोमेंट एट ए, तो हर एक फोर्स की वजह से 800 की वजह से कितना लगेगा, 800 इंटू ये 1.5 और ये तो 2 सेंटीमीटर, फिर प्लस, अभी सारा पूरा नेगेटिव लगेगा लेकिन अलग अलग तो प्लस होंगे, तो 500 इंटू 1.2 प्लस 300 इंटू 0.5,
तो ये सब कंप्यूट करेंगे, आप आएगा 2350 न्यूटन मीटर। तो 200 सेंटीमीटर के लिए, सॉरी 200 न्यूटन मीटर के लिए 1 सेंटीमीटर की लाइन, 2350 के लिए कितनी सेंटीमीटर, लगभग 21 सेंटीमीटर आ जाएगी, 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप एक और ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रा करा देंगे। ये पॉइंट्स को आप मार्क कर देंगे, -640 है, ये -1550 है, और ये पॉइंट -2350 न्यूटन मीटर। हाँ, ये यूनिट लिखना मत भूलिएगा, यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स को आप यहाँ चाहे तो मार्क कर सकते हैं, नहीं तो सेल्फ एविडेंट है कि ये डी है, ये सी है, ये बी है, ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट है। अभी सेम चीज को हम इक्वेशन से भी कर सकते हैं, देखते हैं अगले न्यूमेरिकल में इक्वेशन से कर लेंगे तो। अब देखिए क्या बोलता है, कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 2 मीटर कैरीज द लोड एज शोन, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। तो जो जो हमारे इंटरेस्ट के पॉइंट हैं, एक ये एज वाला, एक यहाँ जो ये यूडीएल स्टार्ट या खत्म हो रहा है उसका, और एक दूसरा एज बीम का, तो ये हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। तो शियर फोर्स, अब देखिए यूडीएल के केस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो हमारा यूडीएल जो, सॉरी शियर फोर्स जो है वो यूनिफॉर्मली वेरी करेगा, स्ट्रेट लाइन से करता है। क्यों करता है, इसकी इक्वेशन से, इक्वेशन के माध्यम से समझेंगे। अगर आपने बचपन का याद हो थोड़ा सा भी मैथ, तो ये अगर मेरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन की लाइन होती थी हमारी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता था सी, एम है इसका स्लोप। ठीक है, तो नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, आप बस ये इसमें ध्यान रखने का बात ये है कि x की पावर अगर 1 है तो मेरी एक ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और उसका जो कोफिशिएंट है वो उसका स्लोप है। तो शियर फोर्स जो लग रही है बिटवीन सेक्शन बी एंड सी एट, इसमें मान लेते हैं एक डिस्टेंस x पे कितना लगेगा, W इंटू एक्स। ये आपको पता है, अगर ये 1 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है तो 1 मीटर लेंथ पे 1 किलो न्यूटन की शेयर फोर्स लगेगी। तो अगर एक्स मीटर तक जाएंगे तो W इंटू एक्स किलो न्यूटन की फोर्स लगेगी। तो अब यहाँ से ये समझ में आता है कि यहाँ पे x की पावर 1 है तो उसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन का बनेगा। तो इस पॉइंट तक आते आते कितनी शियर फोर्स लगेगी, 1 इंटू 1.5 मीटर, तो इसका मतलब 1.5 किलो न्यूटन की फोर्स लगेगी। अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन। तो डेढ़ डेढ़ किलो न्यूटन जो है 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर का लाइन का एक ऐसा पॉइंट बनाइए, और उसको एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे ज्वाइन करिए। अब यहाँ से यहाँ तक ए से सी के बीच में कोई और एडिशनल फोर्स लग नहीं रही है, तो जितनी है उतनी ही रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे भी आप बोल दीजिए 1.5। ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगी पॉजिटिव, क्योंकि ये जो शेयर फोर्स इसमें लग रही है, तो ये यूडीएल का एक और प्रिंसिपल क्या होता है कि जितना भी ये मीटर का लेंथ है, सॉरी जितने भी लेंथ पे लग रही है उसके मिड पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हम अज्यूम कर सकते हैं कि एक पॉइंट लोड है एक इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो इसको एक्चुअली रेस करता हूँ, और ये एक यूडीएल है एट फॉर लेंथ एल। तो इसको हम इक्विवेलेंटली ऐसे लिख सकते हैं कि ये एट अ डिस्टेंस ऑफ एल बाई टू एक पॉइंट लोड लग रहा है W इंटू एल मैग्नीट्यूड का। ठीक है, ये यूडीएल का प्रॉपर्टी एक होता है। अब इसमें बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ कितना, तो अब देखिए ये जो है x की पावर 1 है, तो जो बेंडिंग मोमेंट है x की पावर 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 2 बनेगी। x की पावर 2 मतलब एक पैराबोला का एक कर्व बनेगा, पैराबोलिक कर्व बनेगा। तो बेंडिंग मोमेंट जो है पैराबोलिकली वेरी करेगा। तो पॉइंट सी पे हम पहले बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। पॉइंट बी पे तो होगा 0, पॉइंट सी पे कितना होगा, जो बी सी पे जितना भी लोड लग रहा है, कितना लग रहा है वो 1.5 किलो न्यूटन का, 1 इंटू 1.5। वो पॉइंट सी से कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, 1.5/2 के डिस्टेंस पे। तो मेरा जो बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन है वो कितना है, क्या हो गया, W इंटू एक्स का लोड लग रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ x/2, मतलब W x² by 2। तो ये जो है पावर 2 में इक्वेशन बन गई, जो कि होता है पैराबोला। अब हम इसमें रख दें x की वैल्यू सीधा 0, मतलब कि पॉइंट बी, x की वैल्यू 0 पे मोमेंट एट पॉइंट बी हो गया 0, x की वैल्यू 1.5 रख दें मतलब हो गया पॉइंट सी, मोमेंट एट पॉइंट सी कितना हो गया 1.5 स्क्वायर, W की वैल्यू है 1, तो कितना आ गया ये 1.125 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, फिर हम ये, अब लेकिन ये जो इक्वेशन है ये है बिटवीन पॉइंट बी एंड सी के ही। अब एट पॉइंट ए, या फिर बोल दें कि बिटवीन पॉइंट
ए एंड सी, बेंडिंग मोमेंट कितना लगेगा? तो ये टोटल लोड कितना है? 1.5 किलो न्यूटन का। डिस्टेंस लग रहा है 1.5/2 के। और प्लस अगर हम ये 0.5 और ऐड कर दें उतने डिस्टेंस पे, तो इस यूडीएल को हम रिप्लेस कर दें एक पॉइंट लोड से जिसका मैग्नीट्यूड है 1.5, और ये हमारा डिस्टेंस हो गया 0.75। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 0.75 प्लस 0.5। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया 1.875 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे वैल्यू आया 1.125। अब आप इसको फ्री हैंड ही ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे। ऑब्वियसली अभी मेरे से होगा नहीं जल्दी से, बट ये ऐसे ज्वाइन होगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो शेयर फोर्स है इसकी पावर है 0, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक इसकी बेंडिंग मोमेंट की पावर लाइन इक्वेशन होगी 1। 1 मतलब एक स्ट्रेट लाइन ऐसे। ठीक। अब आप यहाँ लिख भी देंगे कि ये जो है पैराबोलिक कर्व है, और यहाँ लिख देंगे स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक बार आज यहीं रुकते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक अगर आपके कोई भी डाउट कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसको जरूर कोशिश करूंगा अपने वीडियो में सॉल्व करने की। थैंक यू।